तो फ्रेंड्स 5:30 का टाइम और कल के बारिश आई हुई है। मौसम एकदम सुहाना है, देखो है ना। और मोटर हमने चलाई थी जो कि रात को फुल हो चुकी है और मैं एकदम जुकाम से शुरू हो चुकी हूँ। पानी छिड़क दियो बाहर है। तो भाई ना पहले तो आदत होती थी हाथ से धोने की, और जैसे ही मशीन आई है ना तो शरीर वैसे ही आदत डाल रहा है। तो यहाँ पर ना सुखाने वाले की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है। और जैसे ही मैं कपड़े निकालती हूँ उस दिन भगवान जी ना पता नहीं क्यों बारिश कर देते हैं और बारिश आ जाती है। और आज फिर मैंने और परसों जैसे ही मैं कपड़े लगाती हूँ बारिश आ जाती है। तो मैं यहाँ रात को पिछले वाले तार पे यानी रस्सी पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे, कुछ हल्के फुल्के सूख जाने के बाद। और ये सफ़ेद वाले मैंने कुर्सी पे डाल दिए थे, क्योंकि भाई इनके ना जो रस्सी का लग जाए ना तो फिर सारा कपड़ा नाश खराब हो जाता है, तो इसलिए। तो टाइम हो चुका है 6:45 का और मैं करूँ अभी दूध गर्म और बनाऊँगा अभी मैं चाय। और सभी को सुबह सुबह के राम राम और गुड मॉर्निंग। मम्मी नहा रहे हैं, फिर हम दोनों जाएंगे मंदिर। दीदी और पापा जी चले गए मंदिर क्योंकि लेट हो रहा था मैं, इसलिए मैं भागते मम्मी भागते हैं जाने के। पहले मैं बना कर हमारा दूध गर्म, फिर बनाऊंगा चाय। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो भाई कल क्या हुई ये बारिश, और कल लगाए कपड़े। जैसे ही कपड़े लगाती हूँ ना वैसे ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। पर बात इतनी थी, कपड़े धुला दिए, लाइट नहीं गई बारिश के अंदर। और जैसे ही बारिश बंद हुई रहे, कपड़े हमारे धुले ही थे, इतने में लाइट चली गई और कपड़े सुखाने हो गए हमारे लिए मुश्किल। तो रात भर तो कभी किधर करके सुखाए। अब धूप लगा रही हूँ कपड़ों को। पानी तो जर गया था मतलब, पर कपड़ों को धूप पर लगानी अभी बाकी है मेरे। तो बच्चे स्कूल गए, अपना नाश्ता पानी सब करके, और बस मैंने चाय पी है। और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन है। मुझे बुखार आता है ना तो बहुत बुरी तरीके से आता है। बुखार है ना लोट-पोट कर देता है इतनी बुरी तरीके से। गर्मी होती है तो 3 रजाई उड़ा देता है। मुझे डर लग रहा है भी मुझे बुखार ना आए, क्योंकि मेरे ना शरीर में दर्द हो रहा है बुखार का। ऐसे लग रहा है भी बुखार आएगा। और जुकाम हो चुका है मुझे। तो एक बार घर में जुकाम बुखार आया होता है ना तो वो घर में सभी में एक बार आता है। और एंजल आज लेकर गई थी बर्फ़ वाला पानी, तो मैंने तो उसे डांट लगाई भी बर्फ़ वाला पानी अब मत पियो, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा हो रखा है, कभी धूप कभी गर्मी, कभी धूप कभी गर्मी, और इतनी ठंड लग रही है ना। तो कह रही थी आज फिर उसके पापा ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, आज ले जाओ, फिर मत लेके जाना। इतने में चलने लगी वाह, उससे तो काम आसान हो गया, मौज ही बन गई। तो मैं सुखा देती हूँ अब कपड़े। मुझे ऐसे डर लग रहा है भी हमारे तो चल जाएगा काम भी, हम घर पर बच्चों को अगर जुकाम बुखार आ गया ना तो उनके पढ़ाई बस स्कूल ना बंद करना पड़े एक दिन के लिए भी। मुझे ये है बस मेरे बच्चे स्कूल हर रोज़ आए, एक दिन ही घर पर ना रहे भी। आज वो बीमार हो गए हैं इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। स्कूल से आते हैं ना तो गर्मी बहुत होती है, तो पंखा फुल होता है ना तो मैं एक पर करती हूँ भी उनकी। फिर एक दो पर तो ना भूवेश ने क्या किया, रसोई के अंदर जाता है, कूलर चला के आगे खड़ा हो जाता है। फिर उसे डांट लगाई भी वहाँ से पंखा काम किया, यहाँ आके खड़ा हो जाता है। तो फिर वो भी समझ गया, वो क्या दिमाग से निकल गया मम्मी, क्योंकि बच्चे गर्मी लगी थी कि इतनी दूर स्कूल में गर्मी, घर में आओ तो भी गर्मी। मुझे बेटा 10 मिनट की बात है, 10 मिनट आप हल्की हल्की छाँव में बैठोगे, हल्की हल्की हवा में बैठोगे ना तो आपका पसीना सूख जाएगा, और नहीं तो सर्द गर्म होने का डर रहता है ना। तो बच्चों की देखभाल तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ कि बच्चों का स्कूल ना मिस हो एक दिन भी।
पर बाकी आगे भगवान की मर्जी, और कुछ बच्चों को भी अपनी देखभाल करनी पड़ेगी। हम तो हो गए, पर बच्चों को बचाना होगा, उनको जुकाम नहीं आने देना, नहीं बुखार। तो कुछ सब मैंने चाय पिया, क्योंकि जुकाम होता है ना, तो वैसे तो चाय सुबह सुबह मुझे चाहिए, चाहे थोड़ी सी मिल जाओ, चाहिए। और आज तो वैसे जुकाम हो रखा है कल से, तो आज तो ऐसे लग रहा बस चाय, और वो भी अदरक और सूंठ वाले। और गर्मी थी तो अदरक सूंठ हमने अभी तक घर पर लाई नहीं है, तो भाई चाय तो मैंने पी ली अभी। और वो सुबह 7 बजे चले गए थे, 7:15 बजे। तो आज मेरी पूजा पाठ हो गई। हाँ, मेरा ये बिखरा हुआ है, ये हाल देखो। बस अब मैं पहले तो अंदर वाले कपड़े लाऊंगी। एक चारपाई भर दी, एक तार भर दिया। उधर वाले तार पे ना मेरी रस्सी बंधी हुई है, तो वो है ना, बारिश आती है ना तो रस्सी पानी से गीली हो जाती है, भीग जाती है तो उसे सुखाना मुश्किल होता है। लोहे वाला तार होता ना तो इसमें इतना नहीं होता, पर वो लो वाली पाइप के साथ तवा होता तो मुश्किल होता। तो एक बार ये सूख जाए अच्छे से, फिर मैं कपड़े सुखाने वाली हूँ। इधर वाले धूप वाले में सुखा दिया, वो छाँव है, उधर नहीं सुखाए, क्योंकि सुबह सुबह नहाई तो टॉवल भी हो जाते हैं 4, और कपड़े हो गए सभी के। हाँ, बच्चों की ड्रेस फोल्ड करके, शर्ट तो उनकी सूख गई थी, एंजल की कमीज और वो इसकी शर्ट दोनों सूख चुके थे, पर पेंट इन दोनों की नहीं सूखी। वो प्रेस से सुखाई, मैंने प्रेस किया, फिर अंदर बाहर दोनों साइड, फिर जाकर वो सूखी है। पेंट वो इस वाली मुश्किल से सूखी, एंजल वाली सूख चुकी थी। शरीर में से सतटूट सा और का शरीर में से लगा कोई है ही नहीं, मतलब लेट जाओ। पर अभी खाना बनाना, कपड़े सुखाना, बाहर निकालना, बर्तन वगैरह, मटके वगैरह भरना, सभी काम पड़ा। अभी तो आज कुछ नहीं किया, क्योंकि बारिश आ गई ना, बारिश की वजह से नहीं सब उल्ट पुलट हो जाता है मेरा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है कपड़े, वो देखो एकदम गिल्ली है ये देखो, है ना। तो अभी ये सुखाने वाली हूँ मैंने यहाँ अंदर लगा दिए थे रात को। कुछ चारपाई पे, कुछ उनके सफ़ेद कपड़े थे ना, वो मैंने वो कुर्सी पर डाल दिए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा गिले। एक बार मैं उतार लेती हूँ इन्हें। तो फ्रेंड्स, कपड़े सुखा दिए हैं, और पानी तो इनका जर गया था, कुछ देर रात नहीं पर डाले, कोई कुर्सी पर पंखे के नीचे, ये हाल था, ठीक है। और हल्के वाले तार पे, और कुछ उधर ऐसे करके सुखाए है। अब रह गए मेरे बर्तन साफ़ करना, ये चौकिया धोना, और ना बुखार आ गई है मुझे एकदम, तो फिरा भी नहीं जा रहा है। और सुबह चाय के साथ कुछ नाश्ता ले लेती तो दवाई ले लेती, अब नहीं ले सकती ना। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से खाना बनाया, और खाना बना रही थी ना तो इतनी ज़्यादा ऐसे जी मचल रहा था जैसे उल्टी आएगी, पर नहीं आती, क्योंकि बुखार इस टाइप की थी भाई, पहले नहीं चढ़ी थी। और ना बहुत ही ज़्यादा मुझे बुखार आती है ना, वो बहुत ज़ोरों से आती है। कंबल रज़ाई में 3 या 4 से कंबल हो या केस हो, जो भी ले लूँ ना वो भी कम पड़ते हैं, और एकदम पंखा बंद होता है तो मुझे बहुत तेज़ वाली होती है। यहाँ पर बच्चे आ गए थे, और बस मैं लेट ही रही थी, ऐसे सोच रही थी भी आँख ना लग जाए, कहीं बच्चे बाहर इंतज़ार करें, तो बच्चों का इंतज़ार किया, फिर मैं सो गई थी। क्योंकि फिर मैंने खाना खाने के बाद बच्चे आए, उस टाइम मैंने खाना खाया, और सुबह मैंने दवाई ली, तो मैंने ना हाफ में से हाफ रोटी खाई थी, यानी 2 ही टुकड़े, और वो बहुत मुश्किल से खाकर मैंने दवा ली थी। मुझे नहीं अच्छी लग रही थी रोटी इस टाइम, क्योंकि भाई बुखार आती है ना तो कुछ नहीं अच्छा लगता, और जुकाम के साथ। और मुझे ना 3-4 साल से आती है, हर रोज़ बुखार नहीं चढ़ती है, 3 या 4 साल से। तो यहाँ पर आकर भवेश और एंजल मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करे। मैंने कपड़े तो उतार कर रख दिए थे, तो यहाँ पर वो वेस्ट जो हैंगर पर लगाने वाले थे वो भी लगा दिए, और जो तय लगाने वाले थे वो मेरे पास रख दिए थे। मैंने कहा कि शाम का टाइम था, यहाँ पर कहा कि ये मुझे दे दे, मैं थोड़ा सा मुझे ठीक लगेगा तो मैं तय लगा दूँ। तो उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से कोशिश की, थोड़ी देर बैठा जा रहा था तो फिर लेट रहा हूँ। 3 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा शरीर मेरा डाउन था, तो आज जाकर मेरा यहाँ पर ठीक हुआ है कुछ ना कुछ। और यहाँ पर ना
एंजल बना रहे थे बाल। ये अपने बस थोड़ा मोटा काम किया, खाना वगैरह खाया और कपड़े में लेकर आ गई थी, तो इन्होंने मेरे पास भी रख दिए और ऊपर लगाने वाले लगा दिए। फिर मैंने कपड़े लगाए, ये अपनी पढ़ाई करने लगे। फिर मिलेंगे हम शाम को शायद आपको, नहीं उसके बाद, हाँ ये दोपहर का ही टाइम है। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम वॉइस मेरे पास बैठा है यहाँ पर, तो ये मेरे साथ ना शरारत कर रहा है। कभी तो क्या ही कुछ, कभी क्या ही कुछ, मान जा। तो यहाँ पर हमारे साथ में चल रही थी कथा, और साथ में बच्चे सुन भी लेते हैं और साथ में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो 2 दिन से ना मैं उनको वहाँ पर दूसरे वाले कमरे में बिठा रही हूँ, भैया आप ना वहाँ पर बैठो। और यहाँ पर हमारे कपड़ों की तह लगी थी, और आगे आएगा शाम का टाइम, उस समय मुझे वापस बुखार आ गई। मम्मी को हो गई बुखार, इसलिए मम्मी सो रहे हैं अभी 2 दिन से। शाली और कमले लेके, ये देखिए इधर दिख रहे होंगे 3। तो यहाँ पर भाई बच्चों ने संभाली थी इस दिन, दोनों ने रसोई, और दाल भी बना ली थी और वो बनाई थी खिचड़ी। तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी खिचड़ी, क्योंकि बुखार के अंदर वही अच्छी लगी है। और बच्चों के लिए तो लायक एक बनता है।